परसेंटेज कंपोजिशन। एग्जाम्पल 1.12। इसमें बेटे आपका ए पार्ट है, आपने बेंजीन की फाइंड करनी है। अच्छा बेटे आपको याद होगा कि हमने जो है इन सॉल्यूशंस के 2 स्टेप किए थे, यानी आपका जो आज बेटे टेस्ट में क्वेश्चन था वो भी यही क्वेश्चन था। यस सर। तो 2 स्टेप बेटे इसके करेंगे हम। पहला स्टेप इसका वो है बेटे आपने ईच एलिमेंट का मैच फाइंड करना है, वजन कितना ईच एलिमेंट का, ये पहला स्टेप है। तो इसमें बेटे आप लिखे मैच ऑफ, बेटे दूसरी की क्लास में ना परमिशन दिया करें जी। आपकी बेटे मैं उन्होंने कहा इसमें बैठे आगे क्या दे दिए। अच्छा आज बेटे बस लेकिन बेटे आप फिर आगे आगे तक की गाइड आगे आगे आपकी बाइक में बैठे वो मैं नई क्लास पीरियड ना है सारे ले गए। अच्छा बेटे ये शुरू हो गया। अच्छा बेटे कोई भी कंपाउंड गिवन हो उसकी परसेंटेज कंपोजिशन आपको कही जाए। ये बेटे अभी आवाज किसने दी थी? खड़े हो जाओ। आप बेटे पीछे हो जाओ, वो बैक पे चल जाओ। अच्छा बेटे परसेंटेज कंपोजिशन के क्वेश्चन में आपने 2 स्टेप करने हैं। पहला स्टेप आपका कि आपने ईच एलिमेंट की इंडिविजुअल मैच फाइंड करनी है। फिर सेकंड स्टेप में जाके हम इनकी परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करेंगे। तो मैच ऑफ कार्बन बेटे पहले फाइंड करेंगे। मैच ऑफ कार्बन इज इक्वल टू बेटे कार्बन की कितनी होती है? 12 होती है बेटे। और इसके एटम कितने हैं? 6 से मल्टीप्लाई कर दें उसकी मैच को उसके नंबर ऑफ एटम्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आ गया? 72। और साथ बेटे आपने क्या यूनिट लिया? इसी तरह बेटे आप हाइड्रोजन की फाइंड कर ले मैच ऑफ हाइड्रोजन की कितनी होती है बेटे? 1 और एटम कितने हैं उसके? 6। तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ गया? आपके पास दोनों की मैच आ गई। यस सर। अब इसके बाद अगला स्टेप है बेटे कि आप इस कंपाउंड की फाइंड कर लें मैच ऑफ C6H6। उसका बेटे क्या मेथड है? आप इन दोनों को ऐड कर लें। यस सर। 8 और 7 एसिड आ जाएगा। ये बेटे आपके पास इस कंपाउंड की मैच आ गई। बेटे कितना इजी स्टेप है? यस सर। यानी बेटे आपका यही 6 मार्क्स तक आपके ये मुफ्त के थे जो आज क्वेश्चन में आपको आए। यस। यानी इस तरह आप ईच एलिमेंट की मैच लिखें और उसके बाद बेटे आप सेकंड स्टेप पे आ जाएंगे। स्टेप सेकंड आप बेटे परसेंटेज कंपोजिशन आप निकालेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ पहले है बेटे आपके पास कार्बन। इसका मैंने आपको बताया था कि इसका मैच देखिए कितना है, डिवाइडेड बाय टोटल मैच इनटू 100। परसेंटेज कितना इजी क्वेश्चन है। यानी इसकी है 72, टोटल कितना 78 इनटू 100। सब बेटे परसेंट लिख दें, ये आंसर आ गया आपका। इसी तरह बेटे हाइड्रोजन का फाइंड करने के लिए हाइड्रोजन का वेट डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 6/78 इनटू। अच्छा बेटे किसी बच्चे को यहाँ तक समझ ना आई हो किसी चीज की, बेटे यहाँ पूछा करें
देखो कितना इजी क्वेश्चन है आपका, 6 नंबर आपके मुफ्त के थे। बाकी मोल एवोगैड्रो नंबर कितने दिनों से आप डिस्कस करते आ रहे हैं और आपको आते थे। सर ये 2 दिनों से करवाए हैं। जी बेटे 2 दिनों से करवाए हैं। ये एज कौन सा है? ये बेटे ये एच, ये कंपाउंड के अंदर ये क्वेश्चन है परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी। तो पहले बेटे कितना इजी है, आप उसकी इंडिविजुअल मैसेज फाइंड करें और उसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन निकालें। कितना इजी मेथड है। तो ये बेटे आपके पास इसको चेक करने का आंसर आता है। ये बेटे आप पे डिवाइड हो जाता है 2 पे हो जाता है 3 2 6 6 12 और 3 2 6 9 18 36 ओवर 3 पे आके डिवाइड हो जाता है 1 2 1 3 12 ओवर 13। और इसी तरह बेटे 7 100% दिया। इस तरह इसको देखिए बेटे, बेटे शोर आ रहा है ये बेटे, आप सेकंड ईयर वाले बेटे आपको इसलिए बैठाया कि आप शोर नहीं करेंगे। अगर आप शोर करेंगे, पहली क्लास को डिस्टर्ब करेंगे तो बेटे ये बुरी बात है। आप माशाल्लाह समझदार हैं तो आपको बेटे ये चीज़ कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अच्छा इसी तरह बेटे ये देखें, ये 6 ओवर 78 है, 6 1 6 1 और 3 18 1 ओवर 13, यानी ये आपका आ जाएगा 100 ओवर 37% आ जाएगा। अब बेटे 12 को 13 पे डिवाइड कर ले, यानी 12 को 13 पे डिवाइड करें तो आप देख रहे हैं कि जो आपके पास डिविडेंड है वो छोटा है और डिवाइजर ग्रेटर है। ऐसी सूरत में बेटे यहाँ पॉइंट लगाते हैं और यहाँ 0 लगा देते हैं। अब देखिए बेटे 13 का टेबल कहाँ तक जो 120 के करीब करीब आ जाता है, 8 पे जाएगा बेटे, 9 पे जाएगा। 39 का क्या होता है बेटे 170। क्यों बेटे ये टेबल आपको आने चाहिए है। तो अगर टेबल ना आते हो तो बेटे आप ऐसे कर लिया करें 13 इंटू यानी 9 का टेबल 3 तक देखें 27 9 और 2 11। ठीक है, ये भी ऐसे आप कर सकते हैं। आप चूंकि बायो वाले हैं तो इसलिए मैं आपको कोशिश करता हूँ कि इजी से इजी समझाने की कोशिश करूँ। ये बेटे माइनस कर देते हैं तो ये बेटे कैरी करने ये 1 हो गया, ये 10 10 में से 7 और बाकी बेटे 0 आ जाता है। अच्छा अब जहाँ बेटे अपने पास से सिफर लगाते हैं और 13 का टेबल आप देखिए कहाँ तक जाएगा 2 तक 26 माइनस करेंगे तो बाकी बेटे 4 आ जाएगा। 0.92 बेटे आप इसकी जो है ना समझ रहे हैं क्या आ जाता है 0.92 इंटू 100%। और ये बेटे आ जाता है 100 को 13 पे डिवाइड करें। अच्छा ये देखिए बेटे टेबल कहाँ तक जाएगा भला, ये 7 तक शायद जाएगा। बेटे बेटे शोर आ रहा है 13 7 जा 91 बेटे 91। अगर बेटे ना टेबल जेन में आ रहा हो तो आप ऐसे कर लिया करें 13 इंटू 7 7 3 जा 21 और 7 और 2 ये काम कर लिया करें बेटे। अब ये माइनस करें 100 में से 91 माइनस किए तो बाकी बेटे क्या हो जाते हैं 9 बाकी बेटे 9 कर सकते हैं। अब यहाँ पॉइंट लगाएं, यहाँ सिफर लगाएं तो अब बेटे किस पे जाएगा भला 6 में 6 पे। तो लेकिन बेटे ये देखिए 90 आ रहा है तो ये 91 के करीब करीब है, यानी आप इसको 6 पे करें तो क्या आंसर आएगा भला 6 78 13 6 और 78। ये बेटे माइनस करें, यहाँ से बेटे कैरी करें आगे 10 हो गए, 10 में से 8 2 और 8 में से 7 1 यहाँ सिफर लगाएं। अब बेटे किस में जाएगा भला अब 9 पे शाबाश। मेरे में 39 170 माइनस करें तो बाकी बेटे 3 बच गया। बस यही आता है। तो ये आपका आ गया बेटे 7.69। अच्छा बेटे ऊपर जो है मैंने आसानी के लिए इसको मल्टीप्लाई नहीं किया था तो
अब बेटे इसको मल्टीप्लाई अगर करें तो ये आपके पास आ जाता है 92%, और इसको करें तो बेटे ये क्या आ जाता है आपके पास 7.69%। और मैंने आपको कहा था कि आप आंसर को चेक करने के लिए इनको ऐड कर लिया करें। ये आप रफ वर्क करेंगे अपनी जो है सहूलत के लिए। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.69%, 7 और 9 और 2 9 और 9, ये 100 के करीब करीब आपका आंसर आ रहा है। तो बस यही देखना होता है कि 100 के करीब करीब हो। तो ये बेटे परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का मेथड है। यस सर। तो बेटे चीज़ ना समझ आई हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ शाबाश। अच्छा असल में ना ये मेरा ख्याल है ये जो आगे इनको सॉल्यूशन है ना, यस सर। उसमें मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम पेश आ रही, वैसे प्रोसीजर की तो समझ आ गई होगी। हाँ अच्छा, बाकी ये बेटे आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर आपको जो जो पॉइंट ना समझ आए वो अपने टिक करके लाने, मुझसे समझना है। अगर यहाँ से कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है बेटे, ऐसे किया मैंने कि इनको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप 72 को 78 पे डिवाइड करेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा। आपको टेबल ही नहीं आते 78 के, तो इसको हम इजी कर लेते हैं कि इनको सिंपलीफाई कर लेते हैं, यानी 72 डिवाइडेड बाय 78, ये दोनों देखिए 2 पे डिवाइड हो रहे हैं। यस सर। हम इनको सिंपलीफाई करते हैं, 2 पे डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा 36 3 2 6 और 3 6 और 12, ये इनको सिंपलीफाई करने का तरीका, ये 2 पे हमने डिवाइड कर दिया। अगर आपको ये ना समझ आ रहा हो तो बेटा ऐसे कर लिया करें 72 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये बेटा किस पे गया 36 पर। यस 36 आंसर आ गया। ये काम किया बेटा, 2 पे इसको डिवाइड किया। यस सर। जिससे इसको डिवाइड करेंगे उसी पे बेटा इसको करेंगे नीचे वाले को। यस सर। इसको भी इसी तरह डिवाइड करेंगे 38 तो 39 पे ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये आप बेटे जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो फिर बेटे आगे देखें, ये हमें देखने से पता चल जाता है कि ये किस पे आगे डिवाइड हो रहे हैं। यस सर। तो आप भी जितनी बेटे इसकी मशक करेंगे जाके तो उतनी आपकी बेटे एक्सपर्टीज इसमें बढ़ेगी। ये 3 पे डिवाइड हो जाता है 12, 3 और 36, यस सर। ये भी 3 पे डिवाइड हो जाता है 13 आ गया। तो मैंने ये बेटे काम किया था 12 ओवर और आगे मैंने 100% इस तरह रन किया। यस सर। ठीक है। तो आगे बेटे कोई और स्टेप ना समझ आया आप बेटे क्या बेटे आप खड़े हो जाओ और खड़े हो बेटे आप इधर बाहर आ जाओ, अपने यहाँ खड़े हो जाओ। अच्छा आप बेटे क्या नाम आपका लादा, आप बेटे बाहर आ जाओ, शाबाश बाहर आ जाओ। अच्छा बेटे ये सारे बच्चों ने नोट कर लिए? यस सर। इसको रेस करें। बाहर रेस करो जा। आप क्लास से बाहर बाहर रेस करो। बेटे और कुछ ना सुनो, क्लास से बाहर है की बोलता है बस सर। बेटे। अच्छा बेटे आप देख रहे इसमें बेटे आपको दिया गया है ग्लूकोज। जी अल्लाह क्यों ग्लूकोज का आपके पास क्या फॉर्मूला बेटे बेटे C6 H12O6। इसकी भी आपने क्या फाइंड करनी है परसेंटेज कंपोजिशन ईच एलिमेंट, परसेंटेज कंपोजिशन किसकी फाइंड करनी है ईच एलिमेंट। अच्छा बेटे आप जरा परे हो जाओ, यहाँ बेटे नजर नहीं आने चाहिए, परे हो जाओ। अच्छा बेटे उसी तरह से आप इसके भी 2 स्टेप करें। स्टेप 1 में आप इनकी इंडिविजुअल मैसेज फाइंड करेंगे। स्टेप 1 में इनकी इंडिविजुअल मैसेज फाइंड करनी है और सेकंड स्टेप में आपने परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है। अच्छा इंडिविजुअल मैसेज में बेटे आप लिखें मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू क्या होती है बेटे और इसके एटम कितने हैं 6, उससे मल्टीप्लाई करना है। कितना इजी बेटे काम। तो 12 6 72, 7 बेटे ग्राम जरूर लिखना है।
अच्छा इसके बाद बेटे सेकंड आपके पास कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है बेटे इसका? इसके एटम कितने? इनको मल्टीप्लाई करना है। 12 5 7 बेटे ग्राम जरूर लिखिए। इसके बाद बेटे थर्ड एलिमेंट कौन सा? ऑक्सीजन। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा बेटे इसका? 16। एटम कितने इसके? 6 से मल्टीप्लाई करना है। ये क्या आ जाएगा बेटे? 96 ग्राम बेटे आ गया इसका। ये पहला स्टेप आपका हो गया। अच्छा अब इसके बाद बेटे आपका सेकंड स्टेप। अच्छा इसके बाद बेटे आपको अच्छा इसके बाद बेटे इसका भी मैथ फाइंड करना है। मैथ ऑफ C6H12O6 ये बेटे इनको ऐड करने से आता है। बेटे आप परे हो जाओ, यहाँ नजर ना हो। अच्छा ये बेटे ऐड करने से आपके पास टोटल मैस आ जाता है इस सारे कंपाउंड का। 2 और 2 4, 4 और 6 10, 1 कैरी हो गया बेटे। 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 9 7 बेटे ग्राम आ जाएगा। अब देखिए आपके पास इंडिविजुअल मैसेज भी आ गया, टोटल भी आ गया। कितना इजी आ गया परसेंटेज कंपोजिशन निकालना। इंडिविजुअल को टोटल से डिवाइड करें इनटू 100%। आगे कैलकुलेशन है बेटे, मैं एक दफा खुद कर देता हूँ, आपको इसकी समझ उस वक्त आएगी बेटे जब आप अपने तौर पे जाके घर में प्रैक्टिस करेंगे। यस सर। और बेटे मेरी सजाद साहब से बात हुई थी, प्रिंसिपल साहब से, उन्होंने भी बड़ा पसंद किया है कि हाँ ठीक है आप हाजिर रजिस्टर पे बच्चों के होमवर्क का रिकॉर्ड रखें और मुझे बताएं कि जो बच्चे काम नहीं करके आ रहे और कौन से बच्चे काम करके आ रहे। तो बेटे जो है आप इनको बेटे ऐड करें। काशिफ ये बाइक बेटे ऐड करें। बेटे सारे बच्चे ना बोला करें, जिस बच्चे ने बोलना हो बेटे हैंड रेज किया करें, परमिशन लेके बोला करें। ऐसे आप सारे बच्चे बोलने लग जाएंगे तो बेटे हमारी क्लास नहीं रहेगी, ये मछली मंडी बन जाएगी। तो बेटे ये सारे आपके लेम एक्सक्यूजेज हैं, कोई वैलिड एक्सक्यूज नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप यही जो हमारे क्लास का काम है इसी को कॉपी पे नोट कर लें, आपका टेस्ट भी इसी में से बनता है। यस सर। कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होती। आप क्यों नहीं नोट कर रहे? मैं देख लो फर्क बैठे हो आप। बेटे शर्म वाली बात है, आप एक्सक्यूज में गलत एक्सक्यूज किए जा रहे हैं कि किसी बच्चे से पेश नहीं दे सकते। इधर आओ, बाहर आओ, जल्दी करो और क्लास से बाहर हो जाओ। अच्छा बेटे अब स्टेप सेकंड है। इसमें बेटे परसेंटेज कंपोजिशन आपकी कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन इज इक्वल टू कार्बन का बेटे कितना मैच है 72 ओवर टोटल बेटे कंपाउंड का मैच है 180 into 100%। यस इसी तरह बेटे सेकंड की हाइड्रोजन की इसका कितना वेट है बेटे ओवर 180 into 100 100%। इसके बाद बेटे ऑक्सीजन की 96 ओवर 180 into 100%। अच्छा अब बेटे आगे कैलकुलेशन है सिंपल, यानी यहाँ तक था जो प्रोसीजर था, जो काम करने का तरीका। इसके बाद आगे बेटे आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इनको करने की उतनी बेटे आपकी एक्सपर्टीज में इजाफा होगा। मैं आपकी सहूलत के लिए बेटे आपको यहाँ भी करके देता हूँ। इसमें बेटे आप पहले वाला ले रहे हैं 72 ओवर 180 into 100। अच्छा बेटे अब इसको देखें, ये जीरो के साथ जीरो काट दिया करें। जब न्यूमरेटर में भी जीरो हो डिनोमिनेटर में भी जीरो हो तो उनको कैंसिल कर दिया करें, इससे आपका काम इजी हो जाता है। अब बेटे देखें इनको आप जो है 2 पे डिवाइड कर दें, 36 आ गया और ये 9 3 पे हो गया बेटे 12 फिर 3 पे हो गया और ये 4। तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें बेटे क्या हो गया 10 14
40%। तो ये आपके पास क्या आंसर आ गया? 40%. इसी तरह बेटे आप ये सेकंड को पकड़ लें। ये है आपके पास 12 ओवर 180. 180 इंटू 100%। यहाँ पे बेटे उसी तरह से देखिए, ये जीरो के साथ जीरो को कैंसिल कर दें। Yes, sir. और ये बेटे 6 2s are 12 और 6 3s are 18। ये आपके पास आ गया 10 2s are 20 ओवर 3 3. 7% आ गया। अब 20 को 3 पे बेटे डिवाइड कर लें। 3 6 are 18। 2 बाकी बेटे बचा, 0 लगाया, सिर्फ यहाँ पॉइंट लगाया, फिर 6 पे गया बेटे 18, फिर 0 लगाया, फिर 6 पे गया 18, और ये सिलसिला बेटे आगे कंटिन्यू रहता है। 66.6%. ये आपका आंसर आ गया। ये इक्वल है 6.67, क्योंकि आगे भी बेटे 6 ही आ रहे हैं, तो हमें चूंकि पता होता है तो जब 5 से ग्रेटर होना एंड वाला डिजिट तो हम लास्ट में 1 का इजाफा कर देते हैं। ये मैंने आपको लास्ट टाइम चीज Yes, sir. Yes. इसको हम राउंडिंग ऑफ डिजिट्स कहते हैं। Yes, sir. तो ये आपके पास आ गया 6.67%। अच्छा, इसके बाद बेटे ये आपके पास आ जाता है 96 ओवर 180। मेरे बेटे शोर आ रहा है। बेटे बात नहीं करें। 96 ओवर 180 इंटू 100%। अच्छा, ये बेटे उसी तरह से 0 से 0 कैंसिल हो जाता है। Yes, sir. और ये बेटे जो है 6 पे डिवाइड हो जाता है। 6 3s are 18, 6 1s are 6 और 36, और कितने 6 6 are 36। ये आ जाएगा आपके पास 160 डिवाइडेड बाय 3। 160 डिवाइडेड बाय 3. 7%। अब इसको बेटे 160 को आप 3 पे डिवाइड कर लें तो ये बेटे जाएगा जो है 5 पे बेटे गया 15 आ गया, 1 0 3 पे गया 9 माइनस 1 आया, पॉइंट लगाया, यहाँ 0 लगाया, 3 9 1, फिर बेटे 0 लगाया, फिर 3 पे गया 9, और ये बेटे सिलसिला आगे इसका कंटिन्यू रहेगा। तो इसका क्या आंसर आ गया? 53.334। 53.33%। और इसके बाद बेटे 0 0 पॉइंट लगा दें ताकि आपको इनको ऐड करने में सहूलियत रहे। इनको बेटे आप ऐड करते हैं। ये ऐड बेटे क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये भी याद रखना आपने। ये आप की जो है सेटिस्फेक्शन के लिए है कि आपको पता चल जाए कि आपका प्रोसीजर ठीक है, आपकी कैलकुलेशन ठीक है। ये एक रफ वर्क समझ लें आप। ये जो मैं एंड पे ऐड करने लगा हूँ ना, ये एक रफ वर्क है आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए कि आपकी कैलकुलेशन ठीक है। इसके लिए भी आप ऐड करें 7 और 3, देन 1 कैरी किया, 6 और 1 7 और 3, देन 1 कैरी बेटे 1 और 6 7 7 और 3, देन 1 कैरी बेटे 4 और 1 5 और 5, देन बेटे ये आपका एग्जैक्ट 100% आ गया। यानी ये आपकी एक सेटिस्फेक्शन के लिए है कि आपकी कैलकुलेशन सारी ठीक नहीं है। अगर ये बेटे 100 से भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, यानी 99 पॉइंट समथिंग या 100 पॉइंट समथिंग, लेकिन इससे ज़्यादा अगर डेविएशन आए तो फिर हम समझ जाएंगे कहीं कुछ गलती हो गई है। फिर आप दोबारा अपने प्रोसीजर को चेक करें, रीचेक। तो बेटे यहाँ तक किसी बच्चे को समझ ना आई हो इसकी? चलिए ठीक है, शाबाश। इसको फिर रेस करेंगे। अच्छा बेटे, इसके लिए जो है हम डायरेक्ट आपकी एग्जाम्पल पे आते हैं, उससे आपको समझ आएगी कि एक्सेस और लिमिटिंग रीजन्स क्या होते हैं। ये देखें एग्जाम्पल 1.13 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और इसको बेटे वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपके पास कार्बोनिक एसिड बनता है H2CO3। गिवन इक्वेशन बेटे हमारे पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को
हम रिएक्ट कराते हैं वाटर लिक्विड फॉर्म में लेके, तो हमारे पास क्या बनता है H2CO3, इसको बेटे कार्बोनिक एसिड कहते हैं। ये एक्वस फॉर्म में है। हाँ ये बेटे एक्वस फॉर्म में है। एक्वस फॉर्म का मैंने आपको बताया था क्या मतलब होता है। शाबाश बेटे बताएं, जिस बच्चे ने भी यस सर कहा। हाँ बिलाल बेटे बताएं एक्वस फॉर्म का क्या मतलब है। शाबाश, इसमें जो सल्यूट है, शाबाश, वो आपके पास ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड है और सॉल्वेंट आपके पास क्या है, वाटर। और ये जो एक्वस सॉल्यूशन बनता है उसको हम एक्वस कहते हैं। ठीक है, एक ही उसको रिप्रेजेंट कर। शाबाश बेटे बैठ जाओ। अच्छा ये बेटे आपके पास इक्वेशन है और इक्वेशन लिखने के बाद आप इसको चेक किया करेंगे क्या ये बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ कार्बन के एक है, इधर कार्बन के कितने, एक है। ऑक्सीजन के यहाँ 2 और 1 3 है, यहाँ कितने 3 है। और हाइड्रोजन के बेटे देखिए यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है। इसका मतलब क्या ऑलरेडी बैलेंस है। ये आपको बेटे प्लस पॉइंट है, आपका ये काम सॉल्व हो गया। इसके बाद बेटे अगला काम देखें कि आपके पास एग्जाम्पल के अंदर आपको लिखना होता है गिवन क्या है। क्या लिखना बेटे आपने, गिवन। अच्छा बेटे यहाँ और पिछली एग्जाम्पल में ना थोड़ा सा फर्क है। पीछे आप देखते थे कि एक चीज गिवन होती थी, दूसरी हम फाइंड करते थे। लेकिन यहाँ आप देखें कि आपके पास 2 चीजें गिवन है, 120 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 80 ग्राम वाटर। आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बेटे कितना गिवन है, गैस और कार्बन डाइऑक्साइड कितना बेटे 120 ग्राम। और आपके पास बेटे मैस और दूसरा वाटर की बना, ये कितना 80। हाँ ये बेटे 80 ग्राम है। ये 2 चीजें की बना। यानी आपने बेटे फर्क नोट किया कि पहले जो हमने उनमें एक चीज गिवन होती थी, दूसरी फाइंड करनी। लेकिन यहाँ हमारे पास दो चीजें गिवन है। ठीक है, और फाइंड क्या करना है बेटे, वो आपका आगे ए पार्ट देखें, आइडेंटिफाइंग द लिमिटिंग रीजन। ए पार्ट क्या है बेटे जो फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है बेटे, लिमिटिंग रीजन आइडेंटिफाई करना। हाँ लिमिटिंग रीजन को आपने फाइंड करना है, आइडेंटिफाई करना है। यानी इसकी बेटे वैल्यू फाइंड करने को नहीं कहा गया, बल्कि क्या कहा गया, आइडेंटिफाई करना है। ये बेटे खासतौर पे समझ नहीं आता। आपको कहा गया क्या, आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई का क्या मतलब होता है, बस बता दें कि आपके पास कौन है, उसकी क्वांटिटी फाइंड ना करें। ये क्वेश्चन को मुझे समझना बहुत जरूरी है। जहां आपको ये नहीं कहा गया कि लिमिटिंग रीजन की वैल्यू फाइंड करें, आपको क्या कहा गया, आइडेंटिफाई करें कि लिमिटिंग रीजन कौन सा। अच्छा अब बेटे जो है ना, मैंने आपको जो डायरेक्ट मैं एग्जांपल पे ले आया हूँ वो यही चीजें मैं अब आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अच्छा यहाँ पे देखिए बेटे कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स हैं, 2। यहाँ पे बेटे मोल होते हैं। जब यहाँ दूसरा लिखा हो तो हमने 1 समझा, ठीक है। अच्छा वाटर के कितने मोल्स हैं, 1। वो बेटे ये है। और इस कार्बोनिक एसिड के 1। अच्छा ये बेटे इक्वेशन आपको बता रही है कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल वाटर कार्बोनिक एसिड का 1 मोल बनाते हैं। लेकिन अगर बेटे आपको याद होगा कि पहले भी एक क्लास के अंदर मैंने ये चीज समझाई थी कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल की बजाय बेटे फर्ज करें हम इसके 5 मोल ले लेते हैं, कितने 5 मोल ले लेते हैं, और इसका हम 1 मोल लेते हैं, इसका 1 मोल लेते हैं।
तो फिर ये बताएं कितना बनेगा वो भाई सर ये इतना ही रहेगा सर। जी शाबाश। ये इतना ही रहेगा। हाँ ये बेटे आप बेटे बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। आप एक इनमें से रिएक्टेंट ले लें, उसकी मिकदार बढ़ा लें, तो आपके पास जो इसकी मिकदार है वो चेंज नहीं होगी, यस सर। क्योंकि इसको बनाने के लिए ये भी और चाहिए। अगर आपके पास ये ज्यादा नहीं है, कैफे बेटे इधर देखो, तो आपके पास इसकी मिकदार नहीं बढ़ेगी। इसी तरह आप इसकी मिकदार इंक्रीज कर दें, इसकी वही रहने दें, तो फिर भी इसकी अमाउंट वही रहेगी। नहीं बढ़ेगी, क्योंकि दोनों चीजें आप बढ़ाएंगे तो ये बनेगा। यस सर। किसी एक को इंक्रीज करेंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो नहीं। इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है बेटे। अच्छा अब बेटे ऐसी बहुत सारी हमारे पास केसेस आते हैं कि जिसमें हमारे पास एक जो रिएक्टेंट है वो ज्यादा होता है और दूसरा कम होता है। तो जो बेटे ज्यादा मिकदार में रिएजेंट हम ले लेते हैं उसको एक्सेस कहते हैं। एक्सेस का लफ्ज़ी मतलब भी ज्यादा होता है, और जो कम मिकदार में होता है उसको हम लिमिटिंग कहते हैं। जो कम मिकदार में होता है उसे क्या कहते हैं? इसके लफ्ज़ी मतलब भी यही होता है। लिमिटिंग का लफ्ज़ी मतलब भी होता है कम या जो चीज महदूद हो। ठीक है। और एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा। जो चीज ज्यादा हो। एक्सेस का क्या मतलब है बेटे? ज्यादा। आपने ये बेटे कहावत सुनी होगी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो वहां भी एक्सेस का यही मतलब है। तो अब जो आपका क्वेश्चन है बेटे, एक और बेटे चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ आप रीजेंट का लफ्ज देख रहे हैं, ये आपने पहले नहीं लफ्ज सुना। पहले हम इनको रिएक्टेंट्स कह रहे थे। क्या कह रहे थे? लेकिन अब आप ये चीज देख रहे हैं कि इन्हीं के लिए एक रीजेंट का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। तो आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, क्योंकि रिएक्टेंट और रीजेंट का एक मतलब होता है। आप इसको रिएक्टेंट कह लें फिर भी ठीक है, इसको रीजेंट कह लें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज के दो नाम। लिहाजा आपने बेटे रीजेंट का लफ्ज देख के कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या चीज आ गई है, ये रिएक्टेंट ही होता है। तो प्रोडक्ट्स बेटे वो आपके पास प्रोडक्ट है। अच्छा अब आपको कहा गया है कि लिमिटिंग रीजन फाइंड करें इस रिएक्शन के लिए, लेकिन उस सूरत में जब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड इतना गिवन हो और वाटर, तो इसका बेटे तरीका ये है कि पहले हम इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे। इसमें कन्वर्ट करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि इसके मोल की तादाद क्या है, और फिर हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा एक्सेस में रीजेंट है और कौन सा लिमिटिंग। अच्छा आप जानते हैं बेटे कार्बन का क्या मास होता है? 12, और ऑक्सीजन का 16 2 32 और 12 44। तो 120 को बेटे 44 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ गया? मोल। इसी तरह बेटे हाइड्रोजन का कितना होता है? 2 से मल्टीप्लाई करें 16 का, ऑक्सीजन का सॉरी 16 और 2 18। ये बेटे 18/18 डिवाइड कर दें, ये भी आपके पास मोल था। अच्छा अब बेटे आपका जो है ये आगे कैलकुलेशन है, 120 को 44 पे बेटे डिवाइड करेंगे, तो ये बेटे दोनों चीजें देखो 4 पे डिवाइड हो रही हैं। 11 4 का 44 और 4 3 का 12 और 0 आ गया। अब 30 को बेटे आप 11 पे डिवाइड कर लेंगे, ये क्या आ जाएगा बेटे? 222 माइनस 8 आया, यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ 0 लगाया, 7 बेटे 3 आया, यहाँ एक और 0 लगाएं, 2 क्या आएगा? 22, और ये कितना आएगा बेटे? अच्छा बेटे जब ये देखें कि ये रिमाइंडर इसके निस्बत से ज्यादा हो, रिमाइंडर को बेटे गौर से देखा करें, रिमाइंडर अगर इसके हाफ से ज्यादा हो तो फिर इसको एक बेटे इंक्रीज कर दिया करो, ये इस तरह से। तो ये आपके पास आंसर आ गया 2.73 मोल्स। एक इसके आए हैं बेटे कार्बन डाइऑक्साइड के। इसी तरह 80 को बेटे 18 पे डिवाइड करें, 80 को 18 पे बेटे अब ये किस पे डिवाइड होंगे भला? 2 पे। 2 9 का 18 और 40 आ गया। अब 40 को बेटे 9 पे डिवाइड करें तो 9 5 का 35,
5 बेटे, यहाँ पॉइंट लगाएं, यहाँ 0 लगाएं। अब किस पे जाएगा बेटे? 5 पे जाएगा ना, सॉरी पहले जाएगा, नहीं बेटे ये गलती होगी थोड़ी, पहले बेटे 4 पे जाएगा। ऐसा ही है, 9 12 ये किस पे जाएगा? 4 पे 36। अब बेटे फिर 4 पे जाएगा 36 4 और फिर बेटे 4 पे गया कंटिन्यू रहेगा। 36 4, ये आपके पास 4.44 आया। अच्छा बेटे ये जो हमने प्रोसीजर नीचे वाला किया है ना, ये इनके ये डिवीजन का प्रोसीजर किया है ताकि हम ये सिंपल वैल्यूज फाइंड कर सकें। अच्छा अब बेटे आप इक्वेशन पे गौर करें। अच्छा इक्वेशन में बेटे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल वाटर के साथ मिलके 1 मोल कार्बोनिक एसिड बना रहा है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बेटे जो मिकदार है 2.73 मोल हो जाए, कितने? 2.73 मोल्स इसके हो जाए, और वाटर के मोल्स कितने हो जाए? 4.44 मोल्स। तो अब बताएं कि इनमें से लिमिटिंग रीजन कौन सा होगा? 2.7 शाबाश, यानी इसकी मिकदार बेटे थोड़ी है। लिमिटिंग का मतलब होता है कम या महदूद। कम बेटे मिकदार किसकी है? क्योंकि इनका की रेशियो 1:1 फिक्स है। ये इजी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ लिमिटिंग रीजन कौन सा होगा? 2.7 शाबाश, यानी इतना कार्बन डाइऑक्साइड इतना ही वाटर लेगी 2.73 और इतना ही कार्बनिक एसिड बनाएगी। तो इसमें लिमिटिंग रीजन बेटे कौन सा होगा? बस इसको आइडेंटिफाई करना। तो अब आप बेटे आइडेंटिफाई करके लिख दें, हेंस लिमिटिंग रीजन इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका आंसर आ गया पहले पार्ट का। हेंस लिमिटिंग रीजन इज कार्बन डाइऑक्साइड। बेटे श्योर आ रहा है बेटे? जी बेटे सर ये आंसर आया है। हाँ ये बेटे आंसर आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज द लिमिटिंग रीजन। हेंस आपका आंसर बेटे ये होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज द लिमिटिंग रीजन। ये बेटे आपका आंसर है। बेटे ऐसे नहीं बेटे, तमीज़ के साथ, रिस्पेक्ट के साथ बेटे, एटिकेट्स के साथ। अगर सारे बच्चे बेटे इस तरह बोलेंगे तो वो बेटे क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। तो ठीक है बेटे, आज यहाँ तक काम काफ़ी रखते हैं। तो अगर बेटे किसी चीज़ को समझ नहीं हो किसी बच्चे को यहाँ तक, डायरेक्ट ही आंसर लिख ले। ये बेटे आंसर है नहीं जी। अगर डायरेक्ट ही आंसर लिख ले टाइम स्टार्ट हो नहीं बेटे ऐसा करेंगे तो फिर उसको पता चलेगा कि बच्चा कैसे यहाँ तक